Hello students. So we are doing the revision and we have already revised unit 5, that is division. So we have revised the division by repeated subtraction, division by long division method, and the word problems based on division. And now today we will revise the MCQs because I want to tell you that आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 10 मार्क्स के 10 MCQs आएंगे. सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दीज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो 5 मार्क्स के आपके फिलअप्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स. सो 15 मार्क्स आपके आउट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फिलअप्स के होंगे. सो जितने भी फिलअप्स हैं उनको प्रॉपरली आप प्रैक्टिस करेंगे एंड MCQs को भी आप अच्छे से रिवाइज करेंगे. सो लेट अस रिवाइज द MCQs ऑफ दिस यूनिट. सो इफ डिविडेंड is 18, divisor is 6, quotient is 3. Here dividend, divisor and quotient is given, then the division fact. So division fact क्या होगा? So 18 divided by 3 is equal to 6. So here dividend is 18, right? यहाँ पर हम dividend लिखते हैं, यहाँ क्या होता है हमारा divisor होता है, और यहाँ पर हमारा quotient हम लिखते हैं. So what is the quotient here? 3, but यहाँ पर quotient 6 है. So that is wrong. Here dividend is 6. यहाँ पर डिविडेंड हमारा एक्चुअल में क्या है 18, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. हेयर डिविडेंड इज 18, यहाँ पर ठीक है डिविडेंड. डिवाइजर इज 6, डिवाइजर अपनी पोजीशन में है, एंड कोशेंट इज 3, सो कोशेंट भी अपनी जगह पे. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पर आपको जब आपको डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोशेंट इज गिवन, सो आपने प्रॉपर अपना डिवीजन फैक्ट देखना है. यहाँ पर आपका डिविडेंड आता है, देन डिवाइजर एंड देन कोशेंट. सो ये प्रॉपर होना चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ डिवीजन इज रिपीटेड, so that this is very simple question. डिवीजन जो है वो क्या है? रिपीटेड. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नन ऑफ दीज. सो हमने क्वेश्चंस भी किए हैं अभी. डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड अभी हमने रिवीजन में भी किया है. सो ये आपको पता होना चाहिए. डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. जो डिवीजन है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, एंड अपोजिट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. डिवीजन क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. आप वैसे भी देखते हैं आप, हर स्टेप में हमारा क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है. लॉन्ग डिवीजन मेथड पे भी हर स्टेप में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं. और हमने अलग से भी किया है डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. एंड नेक्स्ट वन इज डैश इज रिपीटेड एडिशन. सो मैंने अभी आपको बताया है कि रिपीटेड एडिशन को हम क्या कहते हैं? रिपीटेड एडिशन इज योर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन इज योर रिपीटेड एडिशन. जब सेम नंबर या थिंग बार बार ऐड हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वे मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटिंग. सो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. We cannot divide any number by, so हम किसी भी नंबर को any number by 0, so हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. Now there are dash 10 rupee notes in rupees 70. so कितने 10 rupees नोट होंगे हमारे 70 रुपीज में? so again 10 रुपीज के नोट हम काउंट करेंगे. 1 10 रुपी, 2 10 रुपीज, 20, 3 10 रुपीज, 30, 4 10 रुपीज, 40. तो सिमिलरली 7 10 रुपीज हमारे 70 रुपीज बनेंगे. सो रिवाइज देम प्रॉपरली. एंड देन द फिलअप्स में हमारे क्या है? डिवीजन की प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, ये इसके ऊपर बेस्ड है. सो वेन एवर यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1, सो वी विल गेट द नंबर itself. सो यहाँ पर क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाय, एंड जब ये इक्वल टू का साइन है तो दोनों साइड को हमारे पास सेम नंबर है. मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर का जो ऑर्डर है उसको जब अगर हम चेंज कर दें तो भी हमारे पास सेम आंसर रहता है. लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 is 6 and 3 multiplied by 2 is also 6. So similarly here 15 multiplied by 23 is equal to
15 मल्टीप्लाइड बाय 23। सो मिसिंग नंबर्स क्या हैं, दोनों साइड को सेम नंबर्स होने चाहिए। 15 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाइड बाय 23। 23 यहाँ पर नहीं था तो हमने 23 लिख दिया, और यहाँ पर 15 नहीं था तो 15 लिखा। दोनों साइड को सेम नंबर्स होने चाहिए। सिमिलरली एंड डिवीजन, हमारा जो क्वोशंट है वो 1 कब आता है, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ। जब नंबर को खुद से ही डिवाइड करते हैं देन ओनली हमारा क्वोशंट क्या आता है, 1। सिमिलरली अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के हैं जनरली ज़्यादा क्वेश्चंस, एंड डिवीजन का एक और है कि आपका क्वोशंट और डिविडेंड कब इक्वल होता है, व्हेन वी डिवाइड बाय 1 देन ओनली द डिविडेंड एंड द क्वोशंट विल बी सेम। सो 17 को किससे डिवाइड करूं कि मेरा क्वोशंट 17 ही आ जाए, तो 17 डिवाइड बाय 1। सो आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन एंड इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसके ऊपर बेस्ड जो भी आपके फिलअप्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 6, दैट इज डेट एंड टाइम। सो इस यूनिट में आपके स्मॉल क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, लाइक 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड फिलअप्स। सो ये आप ध्यान से इनको लर्न कर लेंगे और समझेंगे। सो वी विल रिवाइज वर्कशीट 1 फर्स्ट। हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव? सो यू ऑल नो देयर आर 12 मंथ्स। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। डू ऑल मंथ्स हैव द सेम नंबर ऑफ डेज? सो नो, किसी मंथ्स में 30 होते हैं, 31 होते हैं, 28 होते हैं। सो सेम नंबर ऑफ डेज नहीं होते सारे मंथ्स में। नाउ द name the months which have 31 days. So you must know that first of all how many months have 31 days, और उनके names भी आपको पता होने चाहिए। So ये आपने पहले भी किए हैं कि how we see that which month have how many days, कौन से मंथ में कितने डेज हैं, ये हम कैसे देखते हैं। आपको ये क्लास 2nd में भी सिखाया होगा। हम अपने जो ये हमारा यहाँ से हम चेक करते हैं, यहाँ से आप जनवरी लेते हैं, जो हमारा अपर पोर्शन में आता है मंथ उसको हम 31 डेज लेते हैं, और बाकी जो डाउन में आता है उसको हम 30 डेज लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जनवरी। जनवरी कितने हो गए हमारे पास, 31 डेज, क्योंकि ऊपर आया है। देन फेब्रुवरी डाउन में आया है, सो इट इज़ एक्सेप्शनल, इसमें 28 और 29 डेज होते हैं। सो इसको हम एक्सेप्शनल लेते हैं। बाकी सब में 30 एंड 31 डेज होते हैं, सिर्फ हमारे फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं। सो ये डाउन में आया है, इसमें 28 और 29 डेज। नेक्स्ट मार्च अगेन ऊपर चला गया, सो 31 डेज। अप्रैल डाउन आ गया, सो 30 डेज। मई ऊपर चला गया, 31 डेज। जून अगेन डाउन आ गया, 30 डेज। जुलाई ऊपर चला गया है, 31 डेज। उसके बाद अगस्त वापस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ खत्म हो गए तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी ऊपर आ गया है। जुलाई अप था, अगस्त भी अप है, तो अगेन 31 डेज। सो जुलाई के भी अगस्त के भी 31 डेज। देन सितंबर डाउन आ गया है, 30 डेज। अक्टूबर ऊपर आ गया है, 31 डेज। नवंबर डाउन आ गया है, 30 डेज। एंड देन दिसंबर ऊपर आ गया है, तो 31 डेज। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन से मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज हैं। जो ऊपर होगा आपके वो आपका 31 डेज का है, जो डाउन में आ गया वो आपका 30 डेज। सो हियर नेम द मंथ्स विच हैव 31 डेज। सो आप इजीली इन मंथ्स के नेम लिख सकते हैं इन दिस वे। एंड सिमिलरली नेम द मंथ्स विच हैव 30 डेज। सो आपने जब आप ये 30 डेज वाले लिखेंगे तो उसमें आपने फरवरी नहीं लिखना है, बिकॉज फरवरी में हमारे एक्सेप्शनल है, ना तो 30 डेज होते हैं ना ही 31 डेज। उसमें कितने हैं, 28 और 29 डेज। सो दीज आर द मंथ्स, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। एंड यू मस्ट ऑल्सो नो दैट हाउ मैनी मंथ्स, यहाँ पर तो नेम दिया है। अगर आपको नंबर ऑफ मंथ्स पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 7 मंथ्स, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स। 7 मंथ्स के कितने डेज होते हैं, 31 डेज। एंड 4 मंथ्स में हमारे के 30 डेज होते हैं।
सो इनके नंबर्स भी होने चाहिए आपको पता, और इनके नेम्स भी आपको पता होने चाहिए. एंड आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक जो आपने सेकंड क्लास में पढ़ी होगी कि कैसे हम इनको लिख सकते हैं. नाउ विच इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन जो अभी हमने एक्सेप्शन किया, दैट इज़ February. हाउ मैनी डेज मेक अ वीक. सो यू ऑल नो कि 1 वीक कितने डेज का होता है, दैट इज ऑफ 7 days. नाउ ये आपका सारा है कि हमको कैलेंडर देख के करना है. सो दिस इज व्हाट हाउ टू रीड द कैलेंडर. नेक्स्ट इज ऑल्सो, ये कैलेंडर से ही आता है आपका ऑलमोस्ट. देन दिस इज हाउ टू राइट द डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म. सो डेट्स को आप कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पर आपको सपोज 16 जुलाई 1971. सो 16 जुलाई कौन से नंबर पे आता है जब हम इसको काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो कौन से नंबर. सो वी हैव टू राइट इट्स नंबर, दैट इज 7 एंड देन ईयर. सो दिस इज वेरी इजी. जस्ट आपने मंथ का इंस्टेड ऑफ नेम हमें उसका क्या लिखना है, नंबर लिखना है, एंड दैट इज द शॉर्ट फॉर्म. एंड सिमिलरली हियर, यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में गिवन है, आपको इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है. यहाँ पर आपको जो मंथ है वो नंबर में दिया है, आपने उसको नेम में लिखना है. लाइक हियर 5th, फर्स्ट है आपका जनवरी 1987. 18th 9th मंथ है हमारा सितंबर, सो 18 सितंबर 1992. सो दिस इज वेरी इजी. सो नेक्स्ट इज योर क्लॉक. तो ये आपने फिलअप्स जो है ज़रूर करने हैं, अच्छे से करने हैं. 1 मार्क्स में आएंगे और 5 मार्क्स के तो फिलअप्स आएंगे ही आएंगे. साथ ही 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द क्लॉक. सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू रीड द टाइम इन वर्ड्स एज वेल एज इन फिगर्स. जो हम कैसे इनको लिखेंगे वर्ड्स में और फिगर्स में, और कैसे क्लॉक में हमने टाइम देखना है. सो हियर जब हमारी जो लॉन्ग हैंड वो क्या शो करती है, इट शोज योर मिनट्स. शॉर्ट हैंड क्या करती है, हमारे आवर्स शो करती है. और फास्टेस्ट कौन सा मूव करती है हमारी, सेकेंड हैंड विच इज नॉट गिवन हियर. एंड जो सबसे स्लोवेस्ट जो मूव करती है, दैट इज द आवर हैंड. एंड हाउ कैन वी रीड द टाइम. सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड. हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले आवर हैंड देखते हैं कि कौन से नंबर्स के बीच में है, उसमें जो हमारा स्मॉलर नंबर होता है उसको रीड करते हैं. एंड देन वी सी द मिनट हैंड. और मिनट हैंड जिस नंबर पे होते हैं उसको हम उसके लिए 5 का टेबल रिसाइट करते हैं हम. सो और जब हमारे मिनट हैंड 12 पे होती है तो इट इज़ ओ क्लॉक. एंड आवर हैंड इज ऑन 3, सो 3 o'clock. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेकंड क्लास में. सेकंड क्लास का ही रिवीजन है हमारा, सो दैट इज नॉट न्यू. एंड हेयर फिल इन द ब्लैंक्स. सो अगेन डोंट फॉरगेट to do the fill-ups. There are 24 hours in a day, so you all know. Long hand of a clock measures, क्या measure करती है, minutes. Short hand measures hours. And there are dash numbers on the face of clock. So कितने numbers होते हैं clock के face पे, 12 numbers. So you can see here 12 numbers, 1 2 3 4 सारे ये कितना है, 12 numbers हैं जो कि face पे होता है clock की. And 1 day में कितने आवर्स होते हैं, 24 hours. So in next video we will revise how to read and write the time in words and figures. Thank you.